वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 विद एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया। उसकी नोटबुक आप अच्छी तरह से कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या गूगल क्लासरूम पर आप उसे रख दीजिए। देन यहां पर हमारा है सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर के अंदर हमें देखनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेस केमिकली किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्ट करने के बाद हमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये सारी चीजें यहां पर इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो जो एसिड होता है, व्हाट इज एसिड? एसिड हम किसे बोलते हैं? तो एसिड जो सॉर इन टेस्ट होता है, H+ आयन रिलीज करता है, उसे हम बोलते हैं एसिड। आप एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में जानते होंगे, लैक्टिक एसिड के बारे में जानते होंगे, तो उसे हम एसिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, यहां पर हम कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे तो हमें पता चलेगा व्हाट इज एसिड। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड, तो यहां पर आप देख सकते हो एसिड आर सॉर इन टेस्ट। एसिड जो होता है हमारा वो सॉर इन टेस्ट होता है। देन एसिड टर्न्स वेट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी कि वो यहां पर ब्लू लिटमस पेपर, जो वेट ब्लू लिटमस पेपर होता है, उसे वो रेड में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर जो सेकंड पॉइंट है एसिड टर्न्स वेट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो बच्चों यहां पर आपको क्वेश्चन था व्हाट इज लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर होता है वो नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर का काम है हमें इंडिकेट करना, यानी कि वो एसिड और बेस की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो यहां पर जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिड की प्रेजेंस में वो रेड में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर सेकंड पॉइंट देखा, एसिड टर्न्स वेट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। देन इट रिलीजेस H+ आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन, यानी कि वो सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन को यहां पर रिलीज करता है। Then acid has a pH value lower than 7। यहाँ पर एसिड की जो pH वैल्यू होती है, pH वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होती है, यानी कि lower than 7। H+ ions in the solution are responsible for acidic character। यहाँ पर H+ आयन जो होता है वो एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो यहाँ पर H+ आयंस इन द सॉल्यूशन आर रिस्पांसिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर के अंदर H+ आयन होता है। यहाँ हमने देखा एसिड जो है सॉर इन टेस्ट है, तो यहाँ एसिड आर सॉर इन टेस्ट। एसिड टर्न्स वेट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। मैंने आपको बताया लिटमस पेपर जो है हमारा वो इंडिकेटर है, वो नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर्स लिटमस पेपर, तो यहाँ पर हमारा जो लिटमस पेपर है वो एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना कलर चेंज करता है। Then it release H+ आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन, यानी कि एसिड जो होता है वो H+ आयन को यहाँ पर रिलीज करता है। Then acid has a pH value lower than 7, यानी कि 7 से कम उसकी pH वैल्यू होती है। H+ ions in the solution are responsible for acidic character, यानी कि H+ आयन जो हमारा होता है वो एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो यहाँ पर हमने देखा व्हाट इज एसिड। देन व्हाट इज बेस। बेस हम किसे बोलते हैं? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेस जो हमारा होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है। बेस टर्न्स वेट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, यानी कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड जो हमारा था वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता था। यहाँ पर जो बेस हमारा है वो बेस यहाँ पर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। इट रिलीज OH- आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन। एसिड जो हमारा होता था वो H+ आयन को यहाँ पर रिलीज करता था, बेस हमारा OH- आयन को रिलीज करता है इन एक्वियस सॉल्यूशन। देन बेस हैज अ pH वैल्यू हायर देन 7, यानी कि जो बेस की जो वैल्यू है pH वैल्यू वो 7 से ज्यादा होती है। यहाँ पर आपने देखा एसिड जो होता है उसकी pH वैल्यू 7 से कम थी, यहाँ पर जो हमारा बेस है वो 7 से ज्यादा pH वैल्यू शो करता है। Then base has a pH value higher than 7. OH- ions in the solution are responsible for basic character, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर OH
माइनस आयंस प्रेजेंट होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एसिड और बेस हमने देखा व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। एसिड जो होता है हमारा सॉर इन टेस्ट होता है, बेस जो हमारा बिटर इन टेस्ट। बेस की जो पीएच वैल्यू थी वो हायर देन 7 यानी कि 7 से ज्यादा, और जो हमारा एसिड था उसकी लोअर देन 7 यानी कि 7 से कम थी। रिस्पॉन्सिबल H+ आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर, और OH- जो होता है हमारा वो बेसिक कैरेक्टर के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। देन यहाँ पर हमने फिर से एक बात देख लेते हैं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेस टर्न weight in a red litmus paper to blue, it release OH- ion in aqueous solution, base has a pH value higher than 7, OH- ion in the solution are responsible for basic character। then उसके बाद का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। Indicators. What is indicator? Indicator changes color in presence of acid or base. एसिड और बेस की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज करता है। आपने यहाँ पर देखा जो लिटमस पेपर था वो एसिड के प्रेजेंस में रेड कलर शो करता था, यानी कि ब्लू में से वो कन्वर्ट होकर रेड होता था। यहाँ पर बेस के अंदर आपने देखा रेड लिटमस पेपर जो होता था वो यहाँ पर ब्लू में कन्वर्ट होता था। तो एसिड और बेस के प्रेजेंस में जो अपना कलर चेंज करता है उसे हम बोलते हैं लिटमस पेपर, यानी कि वो हमारा इंडिकेटर है। तो एसिड और बेस के प्रेजेंस में जो कलर चेंज करता है उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर, यानी कि हमें वो इंडिकेट करता है ये एसिड है और ये बेस है। तो एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना कलर जो चेंज करता है, इंडिकेटर चेंजेस कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, और इट चेंजेस ऑर्डर, यानी कि अपनी स्मेल को भी एसिड और बेस के प्रेजेंस में चेंज करता है, उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड नेचुरल इंडिकेटर्स। यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी आर्टिफिशियल, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो हमारे हैं वो है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थैलिन, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थैलिन। और नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमारे हैं वो है लिटमस पेपर, टर्मरिक, वैनिला एक्सट्रैक्ट, ऑनियन एंड स्टार्च। बाय नेचर में से जो ऑब्टेन होते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। यहाँ पर आपने देखा व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर्स यानी जो एसिड और बेस के प्रेजेंस के अंदर अपना कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर आपने देखा लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करता है, ब्लू लिटमस पेपर यहाँ रेड में कन्वर्ट होता है, तो लिटमस पेपर भी हमारा इंडिकेटर है। यहाँ पर बेस के अंदर आपने देखा रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट होता है ब्लू के अंदर, तो जो लिटमस पेपर हमारा है वो है इंडिकेटर, क्योंकि वो एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना कलर चेंज करता है, और इट changes order in presence of acid or base। तो what is indicator? Indicator यहाँ पर अपना कलर चेंज करता है in presence of acid and base, उसी तरह अपना ऑर्डर भी चेंज करता है in presence of acid और base। इंडिकेटर्स यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हमारे हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो हमारे वो है फिनोप्थैलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, और जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स है स्टार्च है, ऑनियन है, वैनिला एक्सट्रैक्ट है, लिटमस पेपर, ऑल आर नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स बाय नेचर में से ऑब्टेन होते हैं, और जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स है वो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थैलिन बोथ आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, और नेचुरल जो इंडिकेटर्स है हमारे वो है स्टार्च, ऑनियन, वैनिला एक्सट्रैक्ट, लिटमस पेपर, ऑल आर नेचुरल इंडिकेटर्स। देन यहाँ पर आज का टॉपिक जो है हमारा एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड के अंदर हमने देखा एसिड सॉलिड टेस्ट होता है, H+ आयन रिलीज करता है। H+ आयन रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक कैरेक्टर के लिए, और H+ आयन जो pH वैल्यू होती है वो लोअर देन 7 होती है, यानी कि 7 से कम होती है। और यहाँ पर हमने देखा बेस, व्हाट इज बेस। बेस होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, बिटर इन टेस्ट रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में कन्वर्ट करता है, OH- आयन रिलीज करता है सॉल्यूशन के अंदर। OH- आयन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिक कैरेक्टर के लिए।
देन उसका pH वैल्यू हायर देन 7 होता है। इंडिकेटर्स, व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस वो अपना कलर चेंज करता है, अपनी स्मेल भी चेंज करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। इंडिकेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं वो है मिथाइल वालेन एंड फिनोल्फथालीन। एंड नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमारे हैं वो स्टार्च, ऑनियन, वेनिला एक्सट्रैक्ट, ऑल आर नेचुरल इंडिकेटर्स। बाय नेचर में से ऑब्टेन होते हैं, बाय आर्टिफिशियल जो ऑब्टेन होते हैं उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक, और नेचर में से जो ऑब्टेन होते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो आज का यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। चैप्टर 2 लेक्चर 1 यहाँ पर आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए, उसे अच्छी तरह से यहाँ कंप्लीट करके मुझे गूगल क्लासरूम पर भेज दीजिए। टेक केयर, बाय।